P के पास जो है 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, D के पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, F के पास 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। वी स्टडीड अबाउट क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स में जो थे, सबसे पहले जो था वो था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विच इज डिनोटेड बाय n. It tells us tells us about the main shell. Okay, so it tells us about the main shell, KLMNOP. Second was azimuthal or angular momentum quantum number, which is denoted by L, and it tells us about the subshell. It starts from 0 and goes till n-1. Okay, the naming system of subshells go from starts from 0 and it goes till n-1. Okay, so L is equals to 0 till n to n-1. Okay, so this is how we learned about SPDF subshells. Okay, orbital angular momentum ki we learned this formula, square root of L plus 1 H slash. Okay, and then third we studied regarding the magnetic quantum number, which is denoted by M, which tells us about the orbitals. Okay, the orbitals, the name the orbitals, the values of orbitals are M from minus L to plus L. Okay, I think we haven't studied magnetic quantum number. We have still have to learn regarding magnetic quantum number. Unmuted, Shreya. Shreya, I have unmuted you. Yes, sir. Yeah, say what's the issue? सर नहीं, सॉरी, गलती से हो गया हैंड रेस, सॉरी. Okay, fine. So I think we have to now study about magnetic quantum number. Magnetic quantum number is denoted by small m, so small alphabet m. It tells us about the orbital. Okay, so m is equals to -1 to m is equals to minus L to plus L. Okay, for L is equals to 0. L जो है अगर वो 0 होगा, विच मीन्स एस सबशेल प्रेजेंट है, सिर्फ क्या प्रेजेंट है, सिर्फ एस सबशेल जो है वो प्रेजेंट है, क्योंकि 0 वैल्यू किसकी है, एस सबशेल की होती है. तो L इज इक्वल्स टू 0, तो M इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0, बिकॉज M की वैल्यू जो है इट गोज फ्रॉम माइनस L टू प्लस L, तो -0 टू +0 विच मीन्स 0. तो बेसिकली M जो है उसकी वैल्यू 0 है, दैट मीन्स एक ही ऑर्बिटल होगा सिर्फ. ओके, नाउ let's study about let's say if L for L is equals to 1, that means P subshell is present. Okay, L is equals to 1, which means what, which means that L जो है L जो है वो क्या है, 1 है. तो L जो है वो 1 कब होता है, यहाँ पे देखो सबशेल 1 कहाँ कब है, L जो है वो 1 कब है, L जो है वो 1 कब है, जब उसके पास P सबशेल है. P सबशेल की वैल्यू जो है वो 1 है. ओके, सो बेसिकली अगर L जो है वो सपोज 1 है, तो दैट मीन्स P सबशेल है, तो वो होगा -1 टू +1. बेसिकली -1 0 +1 मतलब 3 सबशेल. तो मतलब P सबशेल के पास जो है 3 ऑर्बिटल्स होते हैं. ओके, नाउ L इज इक्वल्स टू 2 विच मीन्स D सबशेल. ओके, सो D सबशेल है, तो 2 है तो -2 -1 0 +1 +2. तो बेसिकली अगर यहाँ पे हम लोग गिनेंगे तो टोटल 5 ऑर्बिटल्स हैं. ओके, सो बेसिकली P सबशेल है, D सबशेल हैव 5 ऑर्बिटल्स. ओके, एंड इफ L इज इक्वल्स टू 3 व्हिच मींस F सबशेल. ओके, सो बेसिकली 3 है तो फिर -3 से स्टार्ट करेंगे, तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3. तो अगर यहाँ पे गिनेंगे तो टोटली जो है यहाँ पे कितने 7, तो टोटली जो है 7 ऑर्बिटल्स होते हैं. ओके, आई होप एवरीवन अंडरस्टूड द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. ओके, इट टेल्स अस अबाउट द ऑर्बिटल्स, और m का वैल्यू जो है वो हमेशा -L टू +L होता है. ओके, L इज नथिंग बट
Well, it's nothing but azimuthal quantum number, which tells us about the subshells. I hope everyone got it. सबने नोट डाउन कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया? अनम्यूटेड। हाँ समुद्र बोलो। So can you please wait for 5 minutes? 5 minutes? Sir, until I just copy this first page. स्क्रीन, अरे मैं नोट शेयर करने वाला हूँ। Sir, I am on a laptop, sir. I cannot take screenshots. ओ, अरे यार प्रिंट स्क्रीन करके कुछ तो होगा, Alt+F या समथिंग कुछ तो होगा। No, sir. Alt plus मुझे पता है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। अरे बटन्स बताओ, कीज बताओ, कीज बताओ। Sir, it does not work, sir. Mine is a very old model, sir. It's 8 years old. Okay. It does not have any of these features, sir. FN प्लस प्रिंट स्क्रीन करके आ रहा है, विंडोज की प्लस इंसर्ट, या तो फिर प्रिंट स्क्रीन, विंडोज की Plus insert. जस्ट वेट अ सेकंड, क्या आ रहा है इतना सारा? विंडोज की आल्ट और प्रिंट स्क्रीन। Windows screen, alt, print screen. No, sir, not working. नॉट वर्किंग। विंडोज प्लस प्रिंट स्क्रीन। नहीं सर, स्क्रीन बंद हो जा रहा है। ओके फाइन, ठीक है, उसका वर्क नहीं कर रहा। नो इश्यूज, आई विल शेयर ऑन व्हाट्सएप। ओके, आई विल शेयर द नोट्स ऑन ग्रुप। ठीक है समुद्र। यस सर, आई हैव फिनिश्ड कॉपिंग सर। ओके समुद्र, थैंक यू सर। वेलकम। ओके 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 फाइन, बहुत सारे यहाँ पे सजेशंस आ गए ऑलरेडी। सब यहाँ पे लग रहा है कि सब सारे दिन लैपटॉप पे ही बैठे रहते हैं, इतने सारे सजेशंस। ओके फाइन, आई होप सबको जो है यहाँ तक समझ में आ गया। एंड हमने अब तक जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ा है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट द एड्रेस ऑफ द ऑर्बिटल्स। ओके, एड्रेस ऑफ द ऑर्बिटल्स, और एड्रेस ऑफ द ऑर्बिटल्स इट स्टार्ट्स फ्रॉम -L to +L। तो बेसिकली जो भी L है होगा, L की वैल्यू होगी, वो माइनस से लेके पॉजिटिव तक लेके जाएंगे, तो उतने उसके पास उतने ऑर्बिटल्स होंगे। इट टेल्स अस जस्ट अबाउट द ऑर्बिटल्स। ओके, सबको समझ में आ गया? बेसिकली हमने इससे ये सीखा हुआ है कि दैट एस सबशेल हैव 0 ऑर्बिटल्स। एस सबशेल हैज का वैल्यू जो है m जो है वो 0 है, दैट मींस इट हैव 1 ऑर्बिटल। तो एस सबशेल के पास एक ऑर्बिटल होता है, पी सबशेल के पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी सबशेल के पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। एंड क्या मीटू क्या आ रहा है ये? ओके फाइन, नो ठीक है। तो बेसिकली अब तक हमने ये पढ़ा हुआ है कि एस सबशेल के पास एस सबशेल के पास 1 ऑर्बिटल होता है, बी सबशेल के पास जो है एस सबशेल के पास 1 ऑर्बिटल, एस पी के पास जो है 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी के पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, और एफ के पास 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। आई होप सबको जो है ये बात क्लियर हो गई। विश्व क्या, पार्थ, पार्थ को अनम्यूटेड और अभिनव को अनम्यूटेड किया हुआ है, बोलो। Hello, sir. Am I audible? या यू आर। Sir, what is the difference between shell and subshell? मेरे को वो समझ में नहीं आया। वो तो हमने लास्ट लेक्चर में किया था। सर मेरे को अच्छे से समझ में नहीं आया, एक और बार समझा दोगे क्या? ओके, यू आर पार्थ। अभिनव। ओके अभिनव, बेसिकली जैसे कि मैंने लास्ट टाइम कहा था कि जैसे तुम कॉम्प्लेक्स में रहते हो, कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है, कॉम्प्लेक्स के अंदर तुम्हारा विंग है, जिस विंग में तुम रहते हो, विंग के अंदर तुम्हारा फ्लोर है, फ्लोर में तुम्हारा फ्लैट है बेसिकली। तो वैसे ही
वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे होता है। सब शेल्स होते हैं, शेल्स को तुम लोग अपना कॉम्प्लेक्स समझो। शेल्स के अंदर सब शेल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स के अंदर तुम्हारी विंग प्रेजेंट है, तुम्हारी बिल्डिंग का जो विंग होगा ए बी सी जो भी है, वैसे ही शेल्स के अंदर सब शेल्स प्रेजेंट है। तो जैसे सब शेल्स जो है, जैसे तुम लोग विंग्स के अंदर रहते हो, तुम्हारी बिल्डिंग का जो विंग होता है लेकिन वो सर शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स घूमता रहता है, वो तो हम लोग ऊपर ऊपर से देखते हैं, तो हमें वो हम लोग ऊपर ऊपर से देखेंगे, दूर से तो सिर्फ हमें सिर्फ शेल्स ही दिखेंगे। लेकिन अगर हम लोग अंदर जाएंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि शेल्स के अंदर सब शेल्स प्रेजेंट हैं। सब शेल्स के तुम लोग बोलोगे तुम लोग कौन से कॉम्प्लेक्स में रहते हो, तुम लोग बोलोगे कि सपोज मैं रहता हूँ ऑर्चिड कॉम्प्लेक्स में रहता हूँ मैं, सपोज तो और कॉम्प्लेक्स का नाम ऑर्चिड है, तो कहाँ रहते हो, तुम क्या बोलोगे? तुम लोग अपने फ्लैट नंबर बताओगे, अब कि अंदर विंग का नंबर बताओगे कि कॉम्प्लेक्स बताओगे? ऑटो वाला क्या पहचानता है, तुम्हारा अंदर विंग पहचानता है कि तुम्हारे कॉम्प्लेक्स को पहचानता है? वो बेसिकली तुम्हारे कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स, तो तुम्हें वही नाम बताना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स का नेम ही लेना पड़ेगा। तो वैसे ही सेम चीज होती है, अगर हमसे पूछते हैं तो हमें तो बताना पड़ेगा कि के शेल है, एल शेल है कि एम शेल है। लेकिन अगर उसके अंदर अभी हमें पता करना है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ रिसाइड कर रहा है, तो वी हैव टू वो गो एंड सी के शेल के अंदर जो है, बिल्डिंग के अंदर जो है विंग प्रेजेंट है, विंग में जो है ये 5th फ्लोर पे रहता है। सपोज बिल्डिंग के अंदर जो है तो तेरी बी विंग है और बी विंग में तू 5th फ्लोर पे रह रहा है, तो हमें ये बताना पड़ेगा। तुझे प्रिसाइज नॉलेज के लिए, मतलब प्रिसाइज अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए कि अभिनव कहाँ रहता है तो ये चाहिए हमें। वैसे ही उसमें भी यही होता है, शेल्स के अंदर सब शेल्स प्रेजेंट है, सब शेल्स आर लाइक योर विंग, और सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, ऑर्बिटल फ्लोर, और उसके बाद जो है तुम लोग जो है उसमें जो भी जो जितने मेंबर्स रह रहे हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन सर ये सब का निकालने का फायदा क्या होगा? जितना ज्यादा अच्छा नॉलेज हमें रहेगा, जितना ज्यादा हमें पता चलेगा कि क्या इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रिसाइड कर रहे हैं, तो उतना हमें अच्छे से जो है इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जानकारी मिलेगी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है एक्चुअली में लेकिन रिसाइड सर क्यों कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन और लाइट की स्पीड से घूमता है इतने कम स्पेस में, हाँ, उसको हम लोग कैसे निकालेंगे? लाइट की स्पीड जितनी होती है उसकी स्पीड, तो क्या हाँ सर, वही निकालेंगे? इतने कितने कम स्पेस में वो लाइट के स्पीड से घूम रहा है, तो हम लोग तो उसका इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट पोजीशन कैसे तो निकालेंगे? एग्जैक्ट पोजीशन नहीं निकाल सकते हम उससे, उसका तो वो तो निकाला ही नहीं गया, आज भी नहीं निकाला गया कि कोई कोई पता ही नहीं कर सकता एग्जैक्ट पोजीशन इलेक्ट्रॉन की। अच्छा सर, थैंक यू। हाँ, ऑर्बिटल्स के अंदर कहाँ प्रेजेंट है वो एग्जैक्ट पोजीशन पता ही नहीं कर सकते। ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है, हम सिर्फ उतना उतना जान सकते हैं। उसके अंदर कहाँ प्रेजेंट है तो वो तो हम लोग बिल्कुल भी जान नहीं सकते। इसके अलावा वेरिएबल वैलेंसी जो है, इसके अलावा वेरिएबल वैलेंसी जो है वो हमें जो है एसपीडीएफ सेशन से पता चल जाएगी कि क्यों उनकी वेरिएबल किस किस की वेरिएबल वैलेंसी होती है, हाउ द इलेक्ट्रॉन्स जंप्स फ्रॉम वन सबशेल टू अनदर सबशेल। तो वो सब कुछ हमें पता चल सकता है। इसके बारे में हमें हमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस। श्रावणी अनम्यूटेड, पवित अनम्यूटेड। हेलो सर। हाँ बोलो। सर जैसे एक शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, वैसे एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या निकालने के लिए, या कितने ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? हाँ, आगे चल के जो है हम लोग रूल्स पढ़ने वाले हैं, हंस रूल कहते हैं उसे, अजीमुथल रूल कहते हैं, हंस रूल कहते हैं, दो बहुत सारे। उसमें हमें पता चल जाएगा कि ऑर्बिटल्स में जो है इलेक्ट्रॉन्स कितने जा सकते हैं और कैसे जा सकते हैं। ये हम लोग अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही है। ओके सर, थैंक यू। या सर आप एक बार रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सबशेल कैसे करते हो वो बता सकते हो? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सबशेल, सबशेल मतलब कि ये हो गया क्वांटम नंबर्स के अंदर एजीमुथल क्वांटम नंबर। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से सिखा दो पहले। तेरा नाम क्या है बेटा? सर पवित। क्यों पवित्र, लास्ट लेक्चर एब्सेंट था क्या? सर समझ नहीं आया था। क्या बात कर रहे हो, तो फिर से देख लेते लेक्चर। अभी मैं लास्ट लेक्चर को अभी फिर से लूंगा तो फिर आज का लेक्चर कब लूंगा फिर मैं? सर डाउट लेक्चर में पूछूं फिर? देख लो, नहीं तो आगे नहीं समझ में आएगा कुछ भी। सिखा इसलिए दे तो रहा हूँ मैं फिर से। पूछ रहा था। हाँ थैंक यू सर। हाँ, लेकिन फिर थोड़ा मेहनत करके रिकॉर्डिंग देख लेते हैं ना, दैट वुड हैव बीन द बेस्ट थिंग। लेकिन ठीक है। ठीक है, तो क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो क्वांटम नंबर बेसिकली नंबर्स ये डिनोट क्या करते हैं? इट टेल्स अस अबाउट द एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
ठीक है। मैं अभी जल्दी से करा रहा हूँ, अदरवाइज इट वुड बी इनजस्टिस टू द स्टूडेंट्स जिनको लास्ट लेक्चर समझ में आ गया था, जिन्होंने रिकॉर्डिंग्स देखी हुई थी। ठीक है, उनका टाइम नहीं तो वेस्ट होगा, उनको कुछ भी नया सीखने को नहीं मिलेगा। एक बार फिर से जो है फाइनल बार में रिवाइज कर रहा हूँ, करवा रहा हूँ। क्वांटम नंबर्स बेसिकली जो है हमें एड्रेस दे नथिंग बट टेल्स अस अबाउट द एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि एक इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ रिसाइड कर रहा है, हमें उसका पोजीशन जो है वो बताता है। ठीक है, तो हमें इसमें जो है ये पता चला है कि शेल्स होते हैं KLMNO, ऐसे शेल्स जाते हैं, और शेल्स के अंदर जो है ना सब शेल्स प्रेजेंट होते हैं। हर एक शेल के अंदर जो है सब शेल प्रेजेंट है। ठीक है, तो हर एक शेल के अंदर जो है सब शेल प्रेजेंट है, और सब शेल जो है वो 4 टाइप के होते हैं, वैसे 5 टाइप के होते हैं, S, P, D, F के बाद G भी होता है। G के आगे जो है हो सकता है लेकिन होता नहीं है, क्योंकि एट प्रेजेंट उतने एलिमेंट्स ही डिस्कवर नहीं हुए हैं कि हम लोग जो है G सब शेल को मतलब ला सके, मतलब G के आगे सब शेल्स जो है उनको हम लोग मेंशन कर सके, क्योंकि इतने एलिमेंट्स ही डिस्कवर नहीं हुए हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो है S, P, D, F, G, इसके इनके बारे में ही हमें पढ़ना है। लेकिन पहले जो है हमें जितने एलिमेंट्स अभी एट प्रेजेंट हैं, हमारे जितने भी एलिमेंट्स, जितना पोर्शन हमारा है, हम लोग जो है 4 सबसेल के बारे में ही सबसे ज्यादा पढ़ने वाले हैं, जो कि है S, P, D, F। ओके, सो बेसिकली अगर हम लोग S सबसेल के बारे में देखेंगे, सबसे पहले ऑर्बिटल्स ऑर्बिट्स के बारे में देख लेते हैं, तो जिनको हम सर लोग अगर क्वांटम नंबर 3 है तो मतलब उसके पास 3 शेल्स होंगे, मेन शेल्स। क्वांटम नंबर, कौन सा क्वांटम नंबर? प्रिंसिपल क्वांटम क्वांटम। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 3 है तो जो वो थर्ड शेल है उसका, मतलब अगर अल्फाबेट वाइज देखेंगे तो KLM, M शेल के अंदर प्रेजेंट है, वो M शेल के अंदर प्रेजेंट है, M शेल है, तो ये क्या होगा, उसके अंदर कितने सबशेल्स प्रेजेंट होंगे फिर, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो 3 है, तो जो तू किसके बारे में पूछ रहा है, सबशेल्स के बारे में पूछ रहा है कि शेल के बारे में? शेल हाँ, शेल तो 3 है फिर। 3 है। ओके सर। हाँ, KLM, M उसके पास 3 शेल्स हैं बेसिकली। एक के तो शेल होगा, एक एल शेल होगा और एक एम शेल एक होगा। M शेल होगा, ये तो हम लोग 7th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें तो डाउट ही नहीं होना चाहिए कुछ भी। ठीक है, तो ये इट टेल्स अस अबाउट द मेन शेल, और मेन शेल तो सबको पता ही है कि KLMNO ऐसे चलता जाएगा, तो K जो है वो फर्स्ट शेल होगा, L जो है सेकंड शेल होगा, M जो है वो थर्ड शेल होगा, और जितने जितने इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं इट गोज बाय द फार्मूला ऑफ 2n²। तो 2n² की फार्मूला लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हर एक शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, ओके सर। तो इट गोज बाय 2, 8, 18, 32, 50। ओके, यश, just wait a second. ओके फाइन, सो ये था हमारा क्वांटम नंबर्स के बारे में। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट azimuthal quantum number, which is also known as angular momentum quantum number. It is represented by L alphabet, okay, small l. तो it tells us about the subshells. तो हर एक शेल के अंदर कितने सबशेल्स प्रेजेंट हैं वो हमें जो है वो azimuthal क्वांटम नंबर जो है वो बताता है। ठीक है, तो अब जैसे कि K शेल है, K शेल के अंदर कितने सबशेल्स प्रेजेंट होंगे, एल ये फाइंड करने के लिए जो है ना हमें इनकी वैल्यू की KLMN, तो वैल्यू सेट होती है 1, 2, 3, 4। वैसे ही अजीमुथल क्वांटम नंबर का जो वैल्यू जो है ना वो 0 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट नहीं होता, 0 से स्टार्ट होता है, होल नंबर है, तो 0 से स्टार्ट होता है। तो L जो है सपोज 1 है, L की वैल्यू सपोज जो है N की वैल्यू जो है वो 1 है, N की वैल्यू 1 मतलब K शेल प्रेजेंट है, मतलब सिर्फ क्योंकि 1 वैल्यू जो है वो K शेल की है, तो 1 है, तो उस K शेल में जो है मतलब फिर कितने सब शेल्स होंगे, 0 से स्टार्ट होता है और N-1 पे खत्म होता है। तो L जो है वो 0 से स्टार्ट होता है और N-1 पे खत्म होता है। सपोज N जो है वो 1 है, मतलब K शेल की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो है किसकी बात चल रही है, N=1, मतलब K शेल की बात चल रही है। K शेल जो है उसके अंदर N=1, तो L की वैल्यू क्या होगी, 0 से स्टार्ट होगी और N-1 पे खत्म होगी। N की वैल्यू 1 है, 1 - 1 0, तो 0 to 0 मतलब L की वैल्यू जो है वो क्या है, 0 है। ओके, और 0 जो है वो मतलब क्या है, उसके पास एक सबशेल प्रेजेंट है।
अब n इज इक्वल्स टू 2, तो n इज इक्वल्स टू 2 का मतलब ये है कि L शेल के बारे में बात चल रही है, L शेल के बारे में बात चल रही है। n इज इक्वल्स टू 2 का मतलब है L शेल के बारे में बात चल रही है। L शेल के अंदर कितने सबशेल्स प्रेजेंट है, तो L जो है उसकी फिर से वैल्यू स्टार्ट होगी 0 से लेके n-1 तक, तो मतलब 0, 1। ओके, तो 0 और 1 दो सबशेल्स प्रेजेंट होंगे इसके पास, क्योंकि 2 - 1 इज 1, तो मैक्सिमम जो शेल सबशेल उसके पास प्रेजेंट है वो 1 है और स्टार्ट हो रहा है 0 से, तो 0 और 1 दो सबशेल्स प्रेजेंट हैं। 0 जो है उसको एस सबशेल है और 1 जो है वो पी सबशेल है। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे जो है एल शेल के अंदर जो है दो सबशेल्स प्रेजेंट होते हैं, एस और पी। अगर n इज इक्वल टू 3 की बात करेंगे तो मतलब यहाँ पे m शेल की बात चल रही है, m शेल की बात चल रही है। और m शेल जो है m शेल के अंदर जो है 3 सबशेल्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि 3 - 1 इज 2, तो मैक्सिमम जो नंबर सबशेल प्रेजेंट है वो 2 है, तो 0, 1, 2 तीन सबशेल्स प्रेजेंट हैं, s, p और d। s, p और d तीन सबशेल, तो d जो है उसकी वैल्यू 2 है। n इज इक्वल टू 4, तो 4 मतलब क्या, n शेल की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है, n शेल की। और अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो l इज इक्वल टू 0, n शेल है 4 है, 4 - 1, 4 - 1 इज 3, तो बेसिकली 0 से स्टार्ट होगा और 3 पे खत्म होगा, तो 0, 1, 2, 3। तो वैसे ही S, P, D, F 4 सबशेल प्रेजेंट होंगे n शेल के अंदर। तो मतलब K शेल जो होगा उसके अंदर सिर्फ एक ही सबशेल प्रेजेंट है, L शेल के अंदर जो है दो सबशेल्स प्रेजेंट है, M शेल के अंदर 3 सबशेल्स प्रेजेंट है, SPD प्रेजेंट है, और N शेल के अंदर SPDF चारों सबशेल प्रेजेंट है। ओके, आई होप इतना सबको समझ में आ गया। अनम्यूट कर रहा हूँ, पार्थ को अनम्यूट किया, ओइशिक को अनम्यूट किया, पवित्र को। सर हाँ बोलो क्या। मुझे पूछना है कि स्पिन क्वांटम नंबर्स का क्या फायदा होता है, मतलब वो अब क्या तक होता किया है? क्या है, अब तक किया कहाँ है, करेंगे तो फिर बताऊंगा ना। सर हाँ बोलो। सर वो if we don't know the exact position of the electrons, then how do we know the atomic structure? क्या, If we don't know the exact position of the electrons, then how do we know the proper atomic structure? क्योंकि हमें एटम दिखता है, इलेक्ट्रॉन नहीं दिखता, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन से एटम एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्या रिलेशन। एटम के सर एटॉमिक स्ट्रक्चर में तो इलेक्ट्रॉन भी है ना। अरे एटम के अंदर जो है बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं, तो उतना तो हमें पता ही है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर में इतना ही तो पढ़ते हैं हम लोग। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व होते हैं इन KLMN शेल। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से और डीप में जाएंगे तो हमें सबशेल्स दिखेंगे, और डीप में जाएंगे तो हमें ऑर्बिटल्स दिखेंगे। ऑर्बिटल्स में वो रिवॉल्व करते हैं, अब वो रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन वो रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो एट पर्टिकुलर मूवमेंट, उस एक पर्टिकुलर टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है वो तो हमें पता ही नहीं चल सकता, बिकॉज दे मूव एट स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा हाँ, तो वो बेसिकली एटॉमिक स्ट्रक्चर तो पता ही है ना हमें, तो उसका इलेक्ट्रॉन से क्या रिलेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड के साथ क्या रिलेशन। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो के शेल के अंदर है, अगर और हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से और डीप में देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि एस शेल में मूव कर रहे हैं, और डीप में देखेंगे तो हमें ऑर्बिटल्स भी दिखेंगे, क्या ऑर्बिटल्स में मूव हो रहे हैं। अब वो ऑर्बिटल में उस पर्टिकुलर मूवमेंट पे जो है कहाँ पे रिवॉल्व हो रहा है, इतना फास्ट वो रिवॉल्व हो रहा है, इतना स्पीड से रिवॉल्व हो रहा है कि बेसिकली हम लोग उस पर्टिकुलर, हम लोग जब तक उसको पता, हम लोग ये लिखने मेंशन करने जाएंगे कि ये इस टाइम पे जो है इस पोजीशन पे, तब तक वो कहीं और पहुंचा होगा, पहुंच गया होगा, एक 3-4 राउंड मार भी लिए होंगे और ज्यादा, और 3। बेसिकली हम लोग ये नहीं बोल सकते ना कि वो पर्टिकुलर उस ऑर्बिटल के अंदर कहाँ प्रेजेंट है, वो नहीं पता कर सकते ना, लेकिन ऑर्बिटल तो हमें पता ही है ना कि कहाँ है वो। ओके फाइन, आई होप ये समझ में आ गया होगा, दिस इज क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हमने कर लिया था फॉर्मूला, बेसिकली ये लेक्चर में देख लेना। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमने अभी अभी कर लिया कि ऑर्बिटल्स जो हैं किसके पास कितने होते हैं, हमने पढ़ लिया कि एम शेल के पास एक ऑर्बिटल होता है, एल शेल के पास जो है एल शेल के एस शेल के पास एक ऑर्बिटल होता है, पी के पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ऐसे याद रखो 1, 3, 5, 7।
तो ऐसे ऑर्बिटल्स होते हैं 1357। ओके, अब 1357 है, आगे चल के हम लोग ये देखने वाले हैं कि एक हर एक ऑर्बिटल के अंदर जो है मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग फोर्थ जो है ना प्रॉपर्टी वो है स्पिन क्वांटम नंबर विच इज डिनोटेड बाय एस। स्पिन क्वांटम नंबर विच इज डिनोटेड बाय एस। ओके, तो इट टेल्स अस अबाउट द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अबाउट इट ओन एक्सिस, कि वो जो अगर हम लोग ठीक से देखेंगे ना तो हर एक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो स्पिन भी करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या तो फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करता है। मतलब वो रिवोल्यूशन का रिवॉल्व तो होता ही है लेकिन उसके साथ जो है खुद में रोटेट भी होता है। तो अब हम लोग जो है वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट स्पिन क्वांटम नंबर। Just wait a second. एक सेकेंड। क्या हुआ क्रिश? ओके फाइन, मैंने जो है वो ऑन रखी हुई है मैंने। ओके फाइन। ओइशिक क्या हुआ? अनम्यूट कर रहा हूँ। सर मैं वो एक्चुअली मैं हैंड लोअर नहीं किया। So spin quantum number जो है it is denoted by S. It tells us about the spin of electrons about its own axis. इलेक्ट्रॉन्स कैसे स्पिन होते हैं अपनी एक्सिस में वो हमें बताता है। दो ही वैल्यूज होती है, एक होती है पॉजिटिव में और एक होती है नेगेटिव में, +1/2 -1/2। ठीक है, तो जो +1/2 जो है उसको अप एरो से दिखाया जाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और जो -1/2 जो है उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी दिखाया जाता है। इसमें जो है सिर्फ हम लोग जो है ये दो वैल्यूज ही करेंगे फिलहाल के लिए, इसको याद रख लो, कोई और वैल्यू नहीं होती है। आगे चल के जो है हम लोग फ्यूचर में देखने वाले हैं, बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं रिगार्डिंग बोसॉन्स, फर्मियंस, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, तब तुम्हें जो है थोड़ा डिटेल नॉलेज आ जाएगा कि इनकी वैल्यू जो है कैसे फ्रैक्शंस में होती है। फिलहाल के लिए जो है हमें दो ही वैल्यूज याद रखनी है, विच इज +1/2 एंड -1/2। ठीक है, तो अगर हम लोग जो है ठीक से देखेंगे तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो है इट्स फॉर्मूला इज S+1 h/2π। बिल्कुल, अगर किसी को जो है अगर किसी ने नोटिस किया होगा तो जो एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की जो फॉर्मूला है वही वही फॉर्मूला है, लेकिन बात यह है कि एंगुलर मोमेंटम में जो है हम लोग जो है कंसीडर जो करते हैं उसे एल को कंसीडर करते हैं। ठीक है, एल को कंसीडर करते हैं विच इज और अजीमुथल क्वांटम नंबर, क्योंकि उसके बारे में ही पढ़ रहे हैं। स्पिन क्वांटम नंबर में जो है हम लोग S+1 h/2π मतलब h/ बेसिकली एस को यूज करते हैं विच इज स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, आई होप एवरीवन गॉट इट। अब
स्पिन क्वांटम नंबर भी हो गया। बेसिकली इसमें सबने हमें पता चल गया कि +1/2 और -1/2 यही दो वैल्यूज होती हैं। अब हमें जो है आगे देखते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में। इसके बाद जो है मैं डाउट्स लेना स्टार्ट कर दूंगा। अब तक अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ठीक से समझने की कोशिश करो जो मैं अभी बोल रहा हूँ। Pauli's exclusion principle, it states that it is impossible for two electrons in a given atom to have all the quantum number identical, कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स का एक ही एटम में सेम क्वांटम नंबर्स कभी भी नहीं हो सकते। एकदम आइडेंटिकल क्वांटम नंबर्स जो है कभी भी नहीं हो सकते। ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, ठीक है। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इट इज इम्पॉसिबल कि फॉर दो इलेक्ट्रॉन्स का एक ही एटम में दो सेम क्वांटम नंबर, सारे के सारे क्वांटम नंबर सेम हो, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल an orbital can contain a maximum number of 2 electrons. Pauli's exclusion principle जो है वो कहता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर जो है मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, and these 2 electrons must be of opposite spin. और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है क्या होने चाहिए, ऑपोजिट स्पिन में होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्बिट लिया, ये कौन सा शेल है, ये एस सब शेल है, ठीक है। क्या है, एस सब शेल है। अब मैं पी सबशेल बनाऊंगा तो पी सबशेल में जो है कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, पी सबशेल उसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो इफ वी नोट डाउन प्रॉपरली तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि एक ही एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन के सेम क्वांटम नंबर्स जो है और एक ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स जो है ना सेम स्पिन के कभी भी नहीं रह सकते। मतलब अगर सपोज एक का स्पिन जो है क्लॉकवाइज है, जो कि अप डायरेक्शन में डिनोट किया हुआ है मैंने, तो जो इसी ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है रह सकते हैं, ठीक है। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है एकोमोडेट हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो एस सबशेल के अंदर जो ऑर्बिटल प्रेजेंट है, जो कि एक ही ऑर्बिटल है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या कर सकते हैं, एकोमोडेट हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं। एक का जो स्पिन रहेगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा, जिसको मैंने मतलब उसका जो होगा वैल्यू जो होगा वो +1/2 होगा। तो वही उसी ऑर्बिटल में जो दूसरा इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट होगा उसका जो स्पिन रहेगा, उसका जो स्पिन रहेगा वो एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया कि ऑर्बिटल के अंदर एक ही ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, रिसाइड हो सकते हैं, एंड दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी ऑफ ऑपोजिट स्पिन्स, ठीक है। आई होप एवरीवन गॉट इट, सबको समझा। सबको समझा ये चीज, तो आगे बढ़ते हैं। नाउ सी प्रॉपर्ली, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ पे एस सबशेल है, एस सबशेल के अंदर जो है 2 क्या प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। 2s2 इसका नाम है। 2s2 डिनोट्स व्हाट, 2s2 डिनोट करता है दैट 2s2 जो है वो ये डिनोट कर रहा है कि जो 2 जो है ना वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। एस जो है हमें सबशेल के बारे में बता रहा है कि ये कौन सा सबशेल है, ये एस सबशेल है, और उसके रेस टू 2 है जिसको हम लोग 2s2 कहते हैं। तो रेस टू 2 जो है ना वो हमें ये बता रहा है कि एस सबशेल के अंदर जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो एस सबशेल के अंदर जो है क्या प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ओके। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब अगर हम लोग जो है यहाँ पे ठीक से देखेंगे तो जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके पास n, उसका वैल्यू n इज इक्वल टू क्या है, 2 है। वेरी गुड। अगर L की बात करेंगे, सबशेल के बारे में बात करेंगे, तो ये जो पहला इलेक्ट्रॉन है उसका जो सबशेल जो है वो कौन सा प्रेजेंट है, उसका 0 सबशेल। एस सबशेल इज डिनोटेड बाय 0, तो बेसिक वो 0 हो गया। अगर M
की बात करें जो कि है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करें तो वो भी कौन सी वैल्यू है, वो भी 0 से ही स्टार्ट है बेसिकली, ठीक है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो भी क्या है, 0 है, बिकॉज m इज नथिंग बट ऑर्बिटल्स की बात चल रही है इधर, m इज नथिंग बट ऑर्बिटल की बात चल रही है, इट गोज फ्रॉम -l टू +l, तो -l जो है वो 0 है, तो -0 टू +0 मतलब 0 ही, तो m जो है वो 0 आ गया। अब बात करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर की, तो अगर हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर की बात करेंगे तो मतलब -1/2 हो सकता है या तो +1/2 हो सकता है। अगर फर्स्ट शेल की बात करेंगे तो ऊपर एरो जो है ऊपर दिखा रहा है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, मतलब +1/2। अब सेकंड इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं यहाँ पे, अगर सेकंड इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो फिर से यहाँ पे जो है इसके पास शेल कौन से शेल में प्रेजेंट है, ये 2 की बात 2 यहाँ पे डिनोट किया हुआ है, तो n इज इक्वल टू 2। सब शेल की बात तो L इज इक्वल टू 0 सब शेल, और m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, 0। दोनों के तीनों जो क्वांटम नंबर्स हैं वो सेम है, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर की बात करेंगे तो वो क्या है, डाउन एरो है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो -1/2, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई कि चारों के चारों मतलब जो है कभी भी, मतलब सारे के सारे क्वांटम नंबर्स जो है वो कभी भी एग्जैक्टली सेम कभी भी नहीं हो सकते दो इलेक्ट्रॉन्स का एक ही एटम के अंदर। अगर पहला वाला -1/2 होता तो दूसरा वाला +1/2 हो जाता, ठीक है। अगर पहला वाला -1/2 होता तो दूसरा वाला +1/2 होता, तो चारों क्वांटम नंबर्स जो है कभी भी सेम नहीं हो सकते। ओशिक अनम्यूटेड, क्रिश गाला अनम्यूटेड, जोविता अनम्यूटेड, वरुण सर अनम्यूटेड। सर आप वो लास्ट पेज में लास्ट जा सकते हो यही तो है लास्ट पेज। सर, इससे पहले वाला। अच्छा ठीक है, किसी को इस पेज में डाउट? हाँ सर, इसमें ये नेसेसरी नहीं होता ना कि वो +1/2 क्लॉकवाइज के लिए है और -1/2 एंटी क्लॉकवाइज के लिए है। ये है कौन? सर मैं क्रिश बोल रहा हूँ। तू तो क्रिश है, लेकिन दूसरा कौन बोल रहा है बैकग्राउंड? पता नहीं सर। अनम्यूट हो जाओ, ये जोविता है क्या? सर जोविता हाँ का सर, माइक। स्पिन एंगुलर ओ माय मोमेंटम गॉड, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में डिफरेंस क्या है? एक सेकेंड। अभी सबसे पहले जो है, अभी शांति थोड़ी सी हुई है तो सुन लो। सबसे पहले बिल्कुल जरूरी क्लॉकवाइज जो है, क्लॉकवाइज जो अप एरो जो है वो हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन को ही डिनोट करते हैं, और जो नेगेटिव जो डाउन एरो जो है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज को ही डिनोट करता है। ये तो डाउट हो गया किसका, किसने पूछा था? कृष्ण ने। सर पर क्लॉकवाइज के लिए +1/2 ही आता है कि -1/2 भी आ नहीं सकता नहीं है? नहीं नहीं नहीं, क्लॉकवाइज के लिए हमने वैल्यू डिनोट करके ही रखी है कि +1/2 मतलब क्लॉकवाइज, -1/2 मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ये तो हम सर लोग प्रशांत सर ने बोला था ऐसा नेसेसरी नहीं होता, कुछ भी हम लोग ऐसे कर सकते हैं। अरे यार तुम लोग आगे, ठीक है, वो हम लोग आगे देखने वाले हैं। फिलहाल तुम्हारे पोर्शन में जो है ना, यही मतलब फिलहाल जो मैं सिखाने वाला हूँ, जहां तक हम जिस लेवल तक हम सीखने वाले हैं उसमें हमेशा यही मान के चलो कि +1/2 क्लॉकवाइज होता है और -1/2 एंटी क्लॉकवाइज होता है। बाकी की चीजें जो है वो हम लोग फ्यूचर में देखने वाले हैं। ओके ओके सर। तुम लोग ठीक है एक्स्ट्रा सीख रहे हो IJSO में, लेकिन तो वो आएगा कि अभी के लिए मत बोलो वो, ठीक है। ओके सर। जैसे स्टार्टिंग में हम लोग वैलेंसी कोई प्लस और माइनस ले लेते थे, फिर बाद में हमने ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ा तो हमें पता चला कि वैलेंसी जो है उसका कोई साइन नहीं होता, ऑक्सीडेशन नंबर का साइन होता है। तो वैसे ही चीजें होती हैं जो हम लोग एक लेवल के बाद सीखना स्टार्ट करते हैं। हमारा जो अभी एट प्रेजेंट लेवल चल रहा है FB का लेवल, वहां पे यही मान के चलो कि +1/2 जो है वो हमेशा क्लॉकवाइज होता है और -1/2 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। आगे चल के जो है हम लोग कुछ आगे सीखने वाले हैं कि ऐसे नहीं होता हमेशा, लेकिन वो हम लोग आगे देखने वाले हैं। फिलहाल के लिए ये मान के चलो। सर हाँ हाँ बोलो ना, सुन रहा हूँ मैं। सर नेक्स्ट पेज में जा सकते हो? हाँ एक सेकेंड, नेक्स्ट पेज ये रहा।
हाँ सर, ये समझाओ ना थोड़ा, मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। ओके, लेकिन बोल कौन रहा है? सर ओइशिक में। अच्छा, ओइशिक में। सुनो, ओइशिक में। ओइशिक में, मैं बोल रहा था मैं ओइशिक हूँ, दैट्स व्हाट आई मेंट। ओके, सुनो, मैं ओइशिक हूँ। पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल जो है ना, वो स्टेट ये करता है कि कि मैं भी एक ही एग्जांपल, ओके, एक ही ऑर्बिट के अंदर, मतलब एक ही एटम के अंदर किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स का सेम। सर आपका वॉइस इको कर रहा है। आई नो, मैं सबको म्यूट पे रख रहा हूँ। इज माय वॉइस echoing right now? नहीं ना? That was because of some of the mics were open of some participants. Okay. ओइशिक को ही सिर्फ अनम्यूट कर रहा हूँ, अनम्यूटेड, ओइशिक अनम्यूटेड। ओके, सो बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो जो n इज इक्वल्स टू 2 है बेसिकली। अच्छा ठीक है, यार सुनो ओइशिक, हाँ सर। n इज इक्वल्स टू 2 है, वो समझा कैसे? सर नहीं सर, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? ओके, चलो ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसा करते हैं, पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल से पहले लेट्स डू सम ऑफ द एग्जांपल्स, हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ एसपीडीएफ। पहले वो कर लेते हैं, ठीक है? तो थोड़ा टाइम और जाएगा लेक्चर मतलब सिलेबस कंप्लीट करने में, चैप्टर कंप्लीट करने में, लेकिन ठीक है। यहाँ पे अगर सपोज हम लोग यहाँ पे देखते हैं, एक सेकेंड, नाउ लिसन हियर प्रॉपर्ली। लिसन नहीं, लिसन तो करो लेकिन उसके साथ देखो भी। इज माय स्क्रीन क्लियर? अगर सपोज अभी हम लोग जो है, जब भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना हम लोग, ठीक है, फाउंडेशन में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो हम लोग जो है ना ऐसा करके दिखाते हैं हम लोग कि लिथियम है, तो बताओ कि लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ऐसा न्यूक्लियस ड्रॉ करते हैं, फिर न्यूक्लियस के बाद जो है हम लोग फर्स्ट ऑर्बिट बनाते हैं। फिर हमको पता होता है कि लिथियम के पास जो है उसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, सेकेंड शेल में जो है 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। फिर उसके बाद फिर मैं बोलता हूँ उनको कि तुम लोग जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, फिर वो ऐसा लिख के दिखाते हैं मुझे 2,1 ऐसा करते हैं वो। फिर सेकंड जो है, फिर बेरिलियम के बारे में आता है, तो बेरिलियम के टाइम पे भी वो लोग सेम ही पूछता हूँ मैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो सेम टू सेम चीज़ करते हैं वो लोग, न्यूक्लियस ड्रॉ करते हैं। फिर उनको पता होता है कि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करेंगे, फिर सेकंड शेल के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करेंगे। फिर मैं उनसे पूछूंगा बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो वो बोलेंगे 2,2 ऐसा करते हैं वो, ठीक है? अब सेम टू सेम ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ना, वो के की है, एल की है, कि के के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, एल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। के अंदर जो है 2 इलेक्ट्रॉन है, एल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? अब ये जो है हम लोग के एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं। नाउ लेट्स the electronic configuration in terms of SPDF। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी मैं बोल रहा हूँ तुम लोगों को कि मुझे लिथियम का लिख के दिखाओ, तो लिथियम का तुम लोग कैसे लिखोगे? सबसे पहले जो है यहाँ पे प्रेजेंट है के शेल और यहाँ पे प्रेजेंट है एल शेल, ठीक है? अब मुझे पता है के शेल है, के शेल के अंदर जो है ना क्या है, के शेल के अंदर कितने सबशेल्स प्रेजेंट हैं? के शेल के अंदर जो है एक सबशेल प्रेजेंट है, और वो सबशेल के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? वो सबशेल के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और सबशेल में जो है एक ऑर्बिटल है, और उस ऑर्बिटल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है? तो इसका जो है तुम लोग कैसे लिखोगे, क्योंकि के इज नथिंग बट 1, एल इज नथिंग बट 2, तो बेसिकली इसको तुम लोग जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिथियम का कैसे लिखोगे? 1 है ना, तो 1, के अंदर कौन सा सबशेल है? एस, तो 1 एस। लिथियम के पास
2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1s2। फिर आता है एल शेल। एल शेल में जो है कौन से सब शेल्स प्रेजेंट हैं, एस और पी। उसमें से जो है इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है जो कि किसके अंदर जाएगा सबसे पहले, एस शेल के पास, तो इसका 2s1। ओके, तो 1 क्यों लिखा, क्योंकि इसके पास एस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। पहले एस ऑर्बिट फिल होगा, मतलब एस सब शेल फिल होगा, फिर पी सब शेल फिल होगा, फिर डी सब शेल फिल होगा, फिर एफ शेल सब फिल होगा। पहले एस क्या है, तो 1s2 2s1, ये हो गया लिथियम का। अब बेरिलियम की तरफ बढ़ते हैं। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तो के शेल एल शेल 1 और 2, ठीक है। तो 1 के अंदर जो है 1s2। अगर हम लोग अभी सेकेंड शेल देखेंगे, तो सेकेंड शेल मतलब 2, सेकेंड शेल 2 डिनोट करता है कि सेकेंड शेल प्रेजेंट है, 1 डिनोट कर रहा है कि फर्स्ट शेल है, 2 डिनोट कर रहा है कि सेकेंड शेल है। ये लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वरना फिर हमें पता नहीं चलेगा कि एस सब शेल किसका है, फर्स्ट शेल का, सेकेंड शेल का, थर्ड शेल का, किसका है हमें वो पता नहीं चलेगा। तो 1s2। अब सेकेंड सबशेल की बात करेंगे। सेकेंड सबशेल के अंदर जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, नहीं 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो 2s2। ओके, अब थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। बोरॉन, बोरॉन का एटॉमिक नंबर जो है वो होता है 5। ओके, तो 5 होता है, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे के, यहाँ पे एल, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। एल शेल के अंदर जो है मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, 8। ओके, तो उसमें से जो है ना 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे। तो इफ वी सी प्रॉपरली, ये एल शेल जो है ना, इसको हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं कि ये न्यूक्लियस है, ये जो है फर्स्ट शेल है, इसके अंदर जो है ना एल शेल के अंदर सिर्फ एक सब शेल प्रेजेंट है। अगर हम लोग सेकेंड ऑर्बिट देखते हैं, सेकेंड ऑर्बिट, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट देखते हैं। सेकेंड ऑर्बिट जो है उसके अंदर जो है ना, अगर और हम लोग इसको गहराई से देखेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू और डेप्थ में देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि इसी शेल के अंदर जो है ना 2 सब शेल्स प्रेजेंट हैं, 2 सब शेल्स प्रेजेंट हैं। अब पहले शेल की बात करेंगे, तो पहले शेल के अंदर एक ही सब शेल है जो कि है एस सब शेल, तो इसमें जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो गए। के अंदर भी जो है 2 ही इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं। एल के अंदर जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, 8। उसमें से जो है इसके पास कौन से 2 सबशेल्स हैं, एस और पी, ठीक है। इसके पास कौन से सबशेल्स प्रेजेंट हैं, एस और पी। तो एस जो है सपोज यहाँ पे लिख देते हैं, और पी यहाँ पे। तो अगर ठीक से देखेंगे पी यहाँ पे, तो एस सर्कल के अंदर जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। एस शेल जो है वो फुल हो गया, एस शेल फुल हो गया, लेकिन बोरॉन के पास जो है 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं एल शेल के अंदर। एल शेल के अंदर जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है एस सब शेल के अंदर चले गए। अब बाकी जो एक इलेक्ट्रॉन रह गया वो कौन से शेल में जाएगा, वो पी सब शेल के अंदर जाएगा। ओके, वो कौन से शेल के अंदर जाएगा, पी सब शेल के अंदर। तो इस हिसाब से बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन जो है वो क्या होगा, 1s2 2s2 2p1। ओके, सबको क्लियरली दिख रहा है क्या, स्क्रीन ब्लर है ना, वही, वेट अ सेकंड।
तो बोरॉन जो है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो बोरॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है 1s2 2s2 और 2p1 हो गया। तो बेसिकली अगर हम लोग ठीक से देखेंगे ना, ठीक से देखेंगे तो s जो शेल होता है ना, उसके पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होती है। p अगर सबशेल की बात करेंगे तो उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होती है। उसके बाद अगर हम लोग d सबशेल की बात करेंगे तो उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होती है। और f शेल की बात करेंगे तो उसके पास मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होती है। ओके, तो ये तुमको जो है समझ में आ गया होगा। ये तुम्हें समझ में आ गया होगा कि s के पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, p के पास 6, d के पास 10, f के पास 14। ठीक है, ये कर लिया हमने। अब ये थर्ड हो गया। फोर्थ का तुम लोग बताओ मुझे, कार्बन का बताओ मुझे, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तुमको करके देना, दिखाना है, अपने बुक पे लिखना है अभी। ओके, फिर नाइट्रोजन का तुम्हें तुम्हारे बुक में लिखना है, और जब मैं पूछूंगा तब तुम्हें जो है मैसेजेस के थ्रू रिप्लाई करना है, या फिर मैं अनम्यूट भी कर सकता हूँ रैंडमली। ऑक्सीजन 8। ये हो गया फ्लोरीन का। फिर आता है नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फॉस्फोरस। जितना सिखाया है उतना करो फिलहाल के लिए, आगे देखने वाले हम लोग। आई एम गिविंग यू टाइम ऑफ 5 मिनट्स। ओके, 5 मिनट दे रहा हूँ। 5 मिनट में जो है यू हैव टू डू ऑल दीज, यू हैव टू सॉल्व ऑल दीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5 मिनट्स में। ओके।
ओके, आई होप कुछ कुछ बच्चों के तो अभी से ही होना स्टार्ट हो गए। Okay, fine. Now let's continue with our topic. क्या लगता है C6 का सर किधर तक, कैल्शियम तक? सबसे पहले कार्बन का स्टार्ट करते हैं। हैंड रेस करो तो मैं पूछूंगा। जिसको कार्बन का एक्चुअली में पता चल गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वेदांत पाटिल अनम्यूटेड। हाँ वेदांत, क्या लगता है, बताओ क्या है? सर कार्बन का 1s2 2s2 2p2। सर There is some issue. Okay. वेदांत अनम्यूटेड। हेलो सर। हाँ वेदांत बोलो। सर कार्बन का आंसर होगा 1s2 2s2 हाँ नेटवर्क इश्यूज, आई एम सो सॉरी। नाइट्रोजन 7, तो नाइट्रोजन 7 का आंसर होगा 1s2 2s2 2p। यहाँ पे 4 हो गए, टोटल 7 है, तो इसमें जाएंगे 3। एक सेकेंड, मैं पार्टिसिपेंट्स को जो है अनम्यूट होने का परमिशन दे रहा हूँ।
ऑक्सीजन का बताओ क्या हो सकता है? 1s2 2s2 2p4 बस वरना हाँ हम ओके वन बिल्कुल एस सही है। 1s2 2s2 2p5 हेलो 2p5 वेरी गुड 2p5 याद रखना ये p सबशेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो जा सकते हैं वो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके अब सर। हम लोग जो है नियॉन की बात करेंगे तो नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा 1s2 2s2 2p6 2p6 बिल्कुल सही है। मतलब जो नियॉन जो है ना, नियॉन के पास सिर्फ ओ माय गॉड म्यूट हो जाओ यार, म्यूट हो जाओ। नहीं सर। ठीक है तो यहाँ पे जो है ये 1 डिनोट कर रहा है, ये इसके पास एक शेल है, और 2 डिनोट कर रहा है कि इसके पास सेकंड शेल है। 3 करके कुछ है ही नहीं है, मतलब नियॉन के पास सिर्फ 2 ही शेल्स प्रेजेंट है। ओके सोडियम की बात करते हैं। सोडियम की बात करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 वेरी गुड। तो जो सोडियम जो है ना, सोडियम के पास 3 शेल्स प्रेजेंट है। ओके के एल और एम के अंदर जो है एक ही शेल प्रेजेंट है, जो कि एस सब शेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है। मैग्नीशियम की बात करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 ठीक है। इसके बाद आगे जाएंगे, एल्यूमिनियम की तरफ बढ़ेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 सर रैंडमली पूछिए ना किसी से भी। क्योंकि लेक्चर खत्म होने वाला है तो इसीलिए मैं रैंडमली पूछने वाला था, लेकिन फिर हमारा लेक्चर खत्म होने वाला है तो इसकी वजह से नहीं सर 13 मिनट है और 11:30 को खत्म होगा। हाँ सर हाँ सर ओह आई थॉट कि सर कैन आई आंसर? आई एम समुद्र। सर मैं समुद्र बोल रहा हूँ सर, आंसर करूँ? सर मैं समुद्र हूँ, बोलूँ? अरे मुझे पता है तू कौन है। सर मैं आंसर कर सकता हूँ। रुको सर, बता मैं रहा हूँ करूँ? मैं नाम बोल रहा हूँ, वो सिर्फ वही रिप्लाई करेगा, ठीक है? सर मैं रुको सर सुनो मैं प्लीज हेलो हाँ सब करेंगे, सबको चांस मिलेगा। सर प्लीज सुनो अब जो है ना, संजना अय्यर जो है वो मुझे बताएगी सिलिकॉन का। किसका? बाकी सब जने म्यूट हो जाओ। सिलिकॉन का हाँ। सर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 3p2 हाँ ओके वेरी नाइस। ये जो है ये बहुत ही सही है। ओके आगे सर मैं बताऊँ? मैं समुद्र हूँ। समुद्र बोल दे। 1s1 1s2 हाँ तू भी बताएगा। 1s2 नेक्स्ट तू ही है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 3p3 3p3 समुद्र। हाँ हाँ ठीक है ओके चलो ठीक है। हाँ अभी सल्फर। हाँ यार बैकग्राउंड आवाज सब जने म्यूट रहेंगे। बेरिलियम में आई सर डाला सबको म्यूट कर दो। सर ई होना चाहिए बीई। वो सिलिकॉन है। अभी ये सिलिकॉन है यार। ओके अभी हम लोग जो है सल्फर की बात करेंगे। रुको अभी ये जो 2s2 2p6 3s2 3p4 ये कौन रह गया जो बोल रहा है? नाम तो बता दे। निहार ओके वेरी गुड। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 ओके। उसके बाद फिर अभी क्लोरीन आता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। फाइनल जो है वो है एर्गॉन के बारे में। गार्गी को अनम्यूट किया हुआ है। गार्गी एर्गॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2
ओके 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. 3s2 3p6 ओके। अब हम लोग जो है पोटेशियम के बारे में देखने वाले हैं। पोटेशियम के बारे में बताएगा और कौन बता सकता है? चिरायु अनम्यूटेड। चिरायु, वेयर आर यू चिरायु? चिरायु को अनम्यूट किया। चिरायु, कैन यू हियर मी? हाँ चिरायु हाँ बोल सर, यार। मेरा माइक नहीं चल रहा, पता नहीं क्यों। अभी आ रही है आवाज ना? हाँ अभी तो अच्छे से आ रही है। कितना टाइम हो 1s2 गया? 1s2 तू मेरे 2s2 से तू चिरायु मेरे से बात ही नहीं करता अभी यार। मैं कट्टी हूँ मैं तेरे से यार। सर ऐसा कुछ नहीं है सर। हाँ चिरायु बोल। 1s2 हाँ 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। याद रख 3p6 3p6 सही है चिरायु? सर शायद से। हाँ वो ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या? 4s1। 4s1 क्यों? हेलो याद सर। रख डी डी में जो है, डी में हाँ डी सबशेल में हाँ कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? एस मतलब थर्ड शेल की बात करूंगा मैं के एल एम एन के बाद, तो के शेल, एल शेल, एम शेल में कितने हेलो ऑर्बिटल्स? सर। हेलो हेलो सर। हाँ हेलो सर, चिरायु। नहीं, मेरा हेडफोन का माइक ही नहीं चल रहा है, तो मेरे को बार बार निकालना पड़ रहा है। हाँ सर, आपका ये क्वेश्चन क्या था? मैं ये पूछ रहा हूँ कि 3p6 के बाद फिर क्या आएगा? सर आ, 3p के बाद 4s1। अच्छा लेकिन मैं जहाँ तक हमने पढ़ा हुआ है, वो तो हमने पढ़ा हुआ है कि क्योंकि 1 2 3 शेल्स तो छोड़ दे, लेकिन अगर हम लोग जो है के एल एम एन अगर ऐसे बात करते हैं 1 2 3 के बारे में, और अगर हम लोग सबशेल्स की बात करते हैं तो सबशेल स्टार्ट्स फ्रॉम 0 to n-1। यस ओके सर। 0 to n-1, तो 0 यस से स्टार्ट होगा। तो के पास 0 मतलब इसके पास सिर्फ एक ही इसके पास एक ही सबशेल होगा। एस जो है वो कितने सबशेल होंगे? एस और पी। ठीक है चिरायु, तुझे समझ रहा है ना मैं जो बोल रहा हाँ हूँ? हाँ सर। हाँ सर। एम शेल जो है, जो कि थर्ड शेल है, तो थर्ड शेल जो है इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 to n-1। तो n-1 इज व्हाट? 3 - 1 विच इज 2। हाँ सर। तो 0 1 2 मतलब एस पी डी। तो यहाँ पे जो एम शेल जो है ना, उसके अंदर कितने सब शेल्स हैं? एस कॉमा पी कॉमा डी। और अगर एन शेल की बात करेंगे जो कि फोर्थ शेल है, फोर्थ शेल, तो इसका क्वांटम नंबर जो है वो मतलब ये 4 है, तो n-1 विच मीन्स 4 - 1 विच मीन्स 3। तो मतलब इसके अंदर जो सबशेल्स प्रेजेंट होंगे वो 0 से स्टार्ट होंगे और 3 पे खत्म होंगे। तो 0 1 2 विच मीन्स डी एफ। तो मतलब n जो सबशेल जो है उसके पास कौन से सबशेल्स हैं? s p d f। ओके अब यहाँ पे m की बात आती है जो कि थर्ड शेल है। थर्ड शेल के अंदर 3 सबशेल्स हैं, s p और d। यहाँ पे जो है हमारा थर्ड शेल के अंदर p जो है वो फिल हो चुका है। तो p के बाद तुमने मुझे बोला कि वो फोर्थ शेल में जाएगा। ओके वो किसके अंदर जाएगा? फोर्थ शेल में जाएगा। तो लेकिन ये जो m जो शेल जो है उसके अंदर d सबशेल भी तो है, तो वो d सबशेल में नहीं जाएगा। सर क्योंकि उसका डी का वैल्यू फुल हो चुका है ना। d का वैल्यू, डी का लिमिट मतलब। p का लिमिट फुल हो चुका है। हाँ p के बाद d आता है। हाँ। p के बाद d आता है। d अब तक स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो लिमिट कहाँ से खत्म होगी?
सर तो फिर आप क्या बोल रहे हो, एस के पहले डी होगा? एस के बाद सर पी होगा, एस के बाद पी होगा और पी के बाद क्या होगा? एस होना चाहिए सर। डी, डी होगा 3D। ठीक है 3D और डी के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? सर 6। नहीं 10। डी के हाँ पास सर, हाँ मैक्सिमम, 10, हाँ ठीक है सर। तो डी के पास मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसमें से इसके पास जो है इसके पास जो है क्या रह जाएगा? ये कितने हो गए? 2 2 4, 4 + 6 10, 10 + 8 18, इसके पास 19 है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ जाएगा? 3D1 में जाएगा। सर ओके, पर 4s1 भी तो हो सकता है ना? लेकिन इसका आंसर जो है वो 4s1 ही है। ओके, बिकॉज आई नो चिरायु इज वेरी स्मार्ट, और उसके सामने जो है कुछ गूगल खुला हुआ है या फिर कोई बुक खुला हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसका आंसर 4s1 है। लेकिन पोटेशियम और कैल्शियम को हम लोग भूल जाएंगे। ठीक है, ये हम लोग जो है इनके बारे में कि ये 4s1 क्यों है, क्योंकि पी के बाद तो डी आना चाहिए। तो ये जो है हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वहां पे करने वाले हैं। हमारा मेन अभी यहाँ का जो मेन क्या बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव, मेन मोटिव जो था वो ये था कि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आ गया। हमें क्या आ गया? हमें एसपीडीएफ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आ गया। 16 एलिमेंट्स तक हमने एग्जैक्टली बहुत ही अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। अब पोटेशियम और कैल्शियम का हम लोग जो है फ्यूचर में देखने वाले हैं कि कैसे ये चेंज हो रहा है। फ्यूचर में कैसे देखेंगे? क्योंकि उसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट है, एक नया रूल है, वो पढ़ना पड़ेगा, जिसको हम लोग कहते हैं ऑफबाउ रूल। वो ऑफबाउ रूल पढ़ने के बाद पोटेशियम और कैल्शियम के बारे में। ठीक है, अब मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि सबको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आ गया। ठीक है, अब मैं लोअर हैंड्स कर रहा हूँ, जिसको नहीं समझ में आया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना वो हाथ ऊपर करो, तो मैं स्क्रीन से बाहर निकल के 2 थप्पड़ मारूं तुम्हें। ओशिक ने हैंड ऊपर किया, हाथ ऊपर किया है। अब वही हाथ से जो है मैं भी यार मैं नहीं दे सकता ना ऐसा ये हैंड्स अप वाला इमोजी, तो वो उसी इमोजी से मैं ओशिक को एक थप्पड़ मारूं। हाँ ओशिक, क्या डाउट है? सर बट थर्ड शेल में डी क्यों नहीं आया? बिल्कुल, थर्ड सब शेल में डी आना चाहिए, और हमारे रूल के हिसाब से जो है पी के बाद 3D1 होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में 4s1 होता है। ओके, सर जैसे क्योंकि चिरायु ने बोला। सर क्योंकि वो तो फोर्थ शेल आ गया, बट थर्ड शेल में तो डी आना चाहिए था ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब वो हम लोग नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे तो हमें जो है पता चल जाएगा। तो फिलहाल के लिए एर्गॉन तक याद रखो कि 3s2 3p6। ठीक है, 3p6 के बाद जो है अब तक हमने जो सीखा हुआ है, पी सबशेल के बाद क्या आता है? डी सबशेल आता है, और डी सबशेल जैसे ही खत्म हो जाएगा, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन उसमें आ जाएंगे, तो फिर क्या होगा? फिर फोर्थ सबशेल स्टार्ट होगा 4s2 से। फिलहाल के लिए ऐसा ही समझ के चलो। ठीक है, अब हम लोग जो है नेक्स्ट रूल में जो है इसको जो है कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे और एक नया रूल बनाएंगे जिसमें हमारे थोड़े से जो है रूल्स चेंज हो जाएंगे। फिलहाल के लिए हमने एर्गॉन तक किया और हमने जो है बहुत ही अच्छे से किया और सबको समझ में भी आ गया। ओके फाइन। समुद्र अनम्यूटेड। सर ये तो वही स्लैशिंग वाला है ना सर, वो राइट टू लेफ्ट स्लैश करते हुए आएगा सर। हाँ ओके समुद्र, हाँ सर वही डाउट है। हाँ वो डाउट नहीं है, मैंने सिखाया नहीं है तो वो डाउट कैसे आया? हाँ वही है वो। थैंक यू सर। या ठीक है, तो लोअर दी हैंड्स, और सबको मैंने कर दिया म्यूट फिर से, और आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हो गया, और हमने जो है क्या सीखा आज? हमने कौन सा प्रिंसिपल सीखा? ये क्या प्रिंसिपल था? ये जल्दी बताओ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने सीखा, पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, पॉली का रूल सीखा हमने। अब यहाँ पे जिसको डाउट था, आई होप ये तुम्हें समझ में आ गया कि 2s2 ये हमें ये डिनोट कर रहा है कि ये जो ऑर्बिटल जो है, जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेकेंड शेल में प्रेजेंट है। आई होप ओशिक को भी समझ में आ गया 2s2 का क्या मतलब है। अभी 2s2 का ये मतलब है कि ये सेकेंड शेल के बारे में बात चल रही है। सेकेंड शेल में जो है
एस सबशेल है, उसके एस सबशेल के पास एक ही ऑर्बिटल है, उस ऑर्बिटल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ओके, उस सबशेल में जो है क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट है। ओके, सबको समझा? एक अप की निशानी, एक तो n इज इक्वल टू 2 है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स का n इज इक्वल टू 2 है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स का l इज इक्वल टू 0 है, m जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दोनों का 0 है। लेकिन अगर हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर देखेंगे तो दोनों का डिफरेंट है। तो पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल यही कहता है कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि सारे के सारे क्वांटम नंबर्स जो है कभी भी सेम नहीं हो सकते। ओके, तो याद रखो पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। Pauli's exclusion principle states that it is impossible for 2 electrons in a given atom to have all the quantum numbers identical. According to this principle, an orbital can contain a maximum number of 2 electrons. एक ऑर्बिटल के जो है ना, एक ऑर्बिटल के पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? जैसे ये एक ऑर्बिटल है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? इसके पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और दोनों इलेक्ट्रॉन्स का जो साइन होगा, जो स्पिन होगा, वो क्या होगा? ऑपोजिट स्पिन होगा। एक का अब क्लॉकवाइज होगा तो दूसरे का हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होगा। आई होप सबको समझ में आ गया। अब मतलब ऐसा करोगे, मतलब सस्पेंड होके ही मानोगे तुम अभी? मतलब चलो, वी आर डन फॉर डन विद टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट तुम्हारे लिए होमवर्क है, बाय द वे आई एम गिविंग यू होमवर्क, यू हैव टू सॉल्व द एमसीक्यूज। क्रिश गाला, the homework is you have to solve the level 1 MCQs, all the level 1 MCQs. You have to solve all the 20 MCQs of level 1 as well as fill in the blanks and true or false. फिलहाल के लिए ये होमवर्क है तुम्हारा। कल लेक्चर है क्या हमारा? कल लेक्चर है क्या हमारा? नहीं है ना लेक्चर हमारा? ठीक है, तो ये होमवर्क जो है ये तुम्हारे लिए है। क्रिश क्यों नहीं करेगा? All of you can leave the class. Bye. नेक्स्ट TWT ऑलमोस्ट 1 महीने बाद होगी।